नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य की विधायिका की। राज्य की विधायिका का प्रावधान संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 168 से 212 तक मिलता है। और राज्य की विधायिका किसे कहते हैं तो विधानमंडल को कहते हैं। मैंने बताया था जो संघ की विधायिका होती है उसे संसद को कहते हैं। और संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होती है और दूसरे लोकसभा होती है। और मैंने ये भी बताया था कि संसद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में मिलता है, राज्यसभा का प्रावधान 80 में मिलता है और लोकसभा का प्रावधान 81 में मिलता है। संघ के लिए विधि या कानून का निर्माण जो करती है वो संसद करती है। राज्य के लिए विधि कानून का निर्माण कौन करती है तो विधानमंडल करती है। इसलिए इसे राज्य की विधायिका कहते हैं और संसद को संघ की विधायिका कहते हैं। विधानमंडल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 168 में मिलता है। और जैसे संसद के दो सदन होते हैं वैसे ही विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, जिनमें एक विधान परिषद होती है और दूसरी विधानसभा होती है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमएलसी कहते हैं और विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है। विधान परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 169 में मिलता है और विधानसभा का प्रावधान अनुच्छेद 170 में मिलता है। ये सारे अनुच्छेद सीक्वेंस में हैं, जैसे 79, 80 और 81 हैं, वैसे ही 168, 69 और 70 हैं। दूसरी बात करेंगे हम इसमें जो विधानमंडल हैं इसके जो दोनों सदन हैं उनमें सदस्यों की बात करें। सबसे पहले बात करेंगे हम विधान परिषद की। विधान परिषद में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो उस राज्य की विधानसभा के 1/3 हो सकते हैं। इसका मतलब है उस राज्य में विधानसभा की जितनी सीटें होंगी उसका 1/3 सदस्य अधिकतम विधान परिषद में रख सकते हैं। और न्यूनतम सदस्यों की बात करें तो 40 सदस्य होते हैं। दूसरी बात करेंगे कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद स्थापित की गई है तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और कौन कौन से वो 6 राज्य? एक उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और तेलंगाना। ये भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद स्थापित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं तो उत्तर प्रदेश में है। और कितनी सीटें हैं तो 100 सीटें हैं। और विधान परिषद की सबसे कम सीटें कहाँ हैं तो तेलंगाना में है और मात्र 43 सीट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। दूसरी बात करेंगे विधानसभा की। मैंने बताया विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 170 में मिलता है। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य रख सकते हैं और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो 60 होती है। इसके कुछ अपवाद हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा की 60 से भी कम सीटें हैं, जैसे मिजोरम है और 40 सीट है, गोवा है यहाँ पर भी 40 सीट है, सिक्किम है, सिक्किम में 32 सीट है और पुदुचेरी है, पुदुचेरी में 30 सीट है। ऑल ओवर में सबसे छोटी जो विधानसभा है वो किसकी है वो पुदुचेरी की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है तो उत्तर प्रदेश की है। दूसरी बात करेंगे कि जिन राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती हैं उन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है। और जिन राज्यों में केवल विधानसभा होती है उन राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल होता है। दूसरी बात करें हम यहाँ पे कि जो विधानसभा होती है वो सभी राज्यों में होती है और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में होती है, जबकि मैंने बताया विधान परिषद केवल 6 राज्यों में स्थापित की गई है। तो इन 6 राज्यों में कैसा विधानमंडल है तो द्विसदनीय विधानमंडल है। बाकी जो सभी राज्य हैं उनमें एक सदनीय विधानमंडल होता है, वहाँ पर केवल विधानसभा होती है। इन दोनों सदनों में हम सबसे पहले बात करेंगे विधान परिषद की। और मैंने बताया विधान परिषद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 में मिलता है और इस विधान परिषद को राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, स्थायी सदन या द्वितीय सदन कहते हैं। विधान परिषद की राज्य में वही स्थिति होती है जो संघ में राज्यसभा की होती है। मैंने बताया था इस राज्यसभा को भी उच्च सदन कहते हैं, स्थायी सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं। ठीक राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन, स्थायी सदन और द्वितीय सदन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता या भंग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि जब तक
ये राज्य में स्थापित है तब तक बनी रहेगी, इसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करेंगे, मैंने अभी बताया था विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में है। और कितनी सीटें हैं, तो 100 सीट हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है किसका, महाराष्ट्र का। और यहाँ पर कितनी सीट है विधान परिषद की, तो 78 सीट है। और विधान परिषद की सबसे कम सीटें कहाँ हैं, तो तेलंगाना में है। और तेलंगाना में कितनी सीट है, तो 43 सीट है। नेक्स्ट बात करें हम विधान परिषद से संबंधित अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 169 की बात करें, अनुच्छेद 169 में लिखा है कि संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनेगा कि विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 169 में है। और किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार किसे दिया गया, तो संसद को दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा कि जिस राज्य में विधान परिषद स्थापित की जा रही है या समाप्त की जा रही है, उस राज्य की भूमिका क्या होती है, तो उस राज्य को अपनी विधानसभा से उस प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों से पारित कराना होगा। और संसद स्वीकृति प्रदान कर दे तो उस राज्य में विधान परिषद स्थापित भी किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। दोनों की प्रक्रिया सेम होती है। नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 171 की। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना एवं गठन का प्रावधान किया गया। और मैंने अभी बताया था विधान परिषद में जो अधिकतम सीट होती हैं वो उस राज्य में जो विधानसभा होती है उसका 1/3 होती है। और विधान परिषद में जो न्यूनतम सीटों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 40 होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा खुले रूप से होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और दूसरा जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, खुले रूप से होता है। एक चुनाव गुप्त रूप से होता है और ये चुनाव खुले रूप से होता है। यहाँ पर वोट दिखाकर डाली जाती है। दूसरी बात करें कि विधान परिषद के लिए खुली मतदान प्रणाली की शुरुआत कब से हुई है, तो 2003 से हुई है। 2003 से पहले विधान परिषद का चुनाव भी गुप्त रूप से होता था। दूसरी बात करेंगे कि जो विधान परिषद का चुनाव होता है इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 1/6 सदस्य। दूसरा, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और स्थानीय संस्था जैसे नगरपालिका और जिला बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव करते हैं। नेक्स्ट बात करें, 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जो MLA होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षकों का निर्वाचन मंडल होता है। और 1/12 सदस्य स्नातकों से निर्वाचित किए जाते हैं। स्नातक का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक या ग्रेजुएशन कर चुका हो, उसे विधान परिषद के सदस्य को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 173 में मिलता है। और विधानमंडल में हम विधान परिषद पढ़ रहे हैं तो विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। सबसे पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। और एक शर्त होती है कि वो सदस्य किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा बनता है कि विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु वो कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। और मैंने बताया था राज्यसभा के सदस्यों की भी न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट बात करेंगे विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक वही प्रक्रिया है विधान परिषद की जो राज्यसभा की प्रक्रिया होती है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु भी 30 वर्ष होती है और विधान परिषद के सदस्यों की भी 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक वैसे ही विधान परिषद के 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। दूसरी बात करें, विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह तक अपने पास रोक सकती है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मैंने बताया था कि जो राज्यसभा होती है वो साधारण विधेयक को अपने पास 6 माह तक रोक सकती है, लेकिन
विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह तक अपने पास रोक सकती है। इस वीडियो में इतना ही है और विधान परिषद को हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम विधानसभा पढ़ेंगे और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।